तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं RS अग्रवाल क्लास 9 का एक्सरसाइज 3C का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 30 तकले का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो है ना क्वेश्चन नंबर 31 से करना शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप 31 से पहले का वीडियो अगर नहीं देखे क्वेश्चन का, तो सबसे पहले जा करके क्वेश्चन नंबर 30 तकले का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद उसमें एक्सरसाइज 3C का बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में बताया गया है, रूट वाले में, विदाउट रूट वाले में और नॉर्मल फैक्टर के बारे में। तीनों फैक्टर के टाइप वाइज जो है ना टाइप के अकॉर्डिंग कराया गया है। आप वहाँ जा कर के क्वेश्चन को समझिए, अंडरस्टैंडिंग क्षमता वहाँ पे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट 31 का क्वेश्चन करते हैं और आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रखिए। चलिए ऐसा कि क्या करते हैं, मेरा तरीका करने का यही है कि फर्स्ट इंटू लास्ट फैक्टर को मल्टीपल करते हैं, यानी इसको मल्टीपल करते हैं। प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 15 अठे क्या हो गया, 120 एक्स स्क्वायर हो गया। 120 को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। आपको बताया था कि दो पार्ट में ब्रेक करना है। दोनों पार्ट का अगर मल्टीपल करें तो -120 एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए, अगर सॉल्व करें तो बीच वाला आ जाना चाहिए। तो आपको पता है बड़ा ही सिंपल फैक्टर है। इससे पहले जो है ना फैक्टराइज बहुत सारा कर करके इस तरीके के मेथड से 120 2 से किए तो 60 हो गया, 2 से किए तो 30 हो गया, 2 से किए तो 15 हो गया, 3 से किए 5 हो गया, 5 से 1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 12, मतलब एक फैक्टर 12 बना लेते हैं और एक फैक्टर 10 बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, 12 और 10 को मल्टीपल करेंगे तो 120 फुट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, x रख देते हैं और यहाँ पे भी x रख देते हैं। तो क्या होगा, 12 दहाई 120 हो गया और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब बात यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस होगा कि यहाँ माइनस होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है बीच में, क्या हम बताए थे कि बीच में देखना है कि बीच में कौन साइन आपको लाना है। मतलब इसको और इसको अगर आप मल्टीपल करें तो ये आ जाना चाहिए, अगर इस दोनों को सॉल्व करें तो बीच वाला +2x आ जाना चाहिए। तरीका हम यही बताए थे कि दो फैक्टर तोड़ेंगे, जो बड़ा फैक्टर होगा बड़े फैक्टर में वही साइन देंगे जो एक्सप्रेशन में लाना होगा। तो एक्सप्रेशन में क्या लाना है, +2x लाना है, यानी इस दोनों फैक्टर में बड़ा फैक्टर कौन है, तो ये फैक्टर है, इसीलिए बड़े वाले फैक्टर पे वही साइन देंगे जो एक्सप्रेशन का होगा। तो एक्सप्रेशन में प्लस है। तो अब बताइए, अब हमको क्या, इस दोनों का मल्टीपल करें तो -120 आना चाहिए। अब बताइए, तो प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस दे देते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 इंटू 10, क्योंकि 120 x और एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। 15x² प्लस 12x -10x और -8, यहाँ से क्या करते हैं, इस दोनों में से 3x को कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो 5x + 4 बच गया। यहाँ से क्या करते हैं, 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास बच जाएगा 5x और +4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, 5x + 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। 5x + 4 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास बचेगा 3x - 2, 3x और -2। फिर इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन की तरह लिख देते हैं, 5x + 4 और 3x - 2। इस तरह से मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करते हैं। मैं भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं लिखा गया है, -26 शायद ऐसा नहीं था, लिखने में गलत हो गया क्या, देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे सिर्फ 6 है। ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस है इंटू माइनस है तो क्या हो गया, -21 और 6 को करते हैं तो 126 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 126 को फैक्टर तोड़ते हैं, 126 का फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से दिए तो 63 आ गया। उसके बाद 3 से दिए, 3 दूना 6, उसके बाद 7 से दिए 3 आ गया, या 3 से देंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या है, दो फैक्टर बनाना है, 3 से दिए 1 आ गया, मतलब 3 दूना 6 और 7 3 21, 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा, मतलब दो फैक्टर हमको बनाना है। ऐसा दो फैक्टर बनाना है कि दोनों फैक्टर को मल्टीपल करें तो -126 पुर जाए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़े तो हमको 5x आ जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, 3 दूना 6, 18 और 7 को करते हैं, नहीं होगा, 7 दूना 14 और 3 तिहाई 9, क्या कर ले, एक फैक्टर बन गया, यानी 7 और 2 को एक साथ और 3 3 को एक साथ, मतलब 1 14 और 9 का फैक्टर बन गया। अब क्या हो गया,
14 और 9 को मल्टीपल करेंगे तो 14 नमा 126 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्शन करने से मेरा ये हो जा रहा है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, अब क्या करते हैं, इस चीज़ को हटाते हैं, इस चीज़ों को हटा देते हैं। अब मेरा फैक्टर बन गया, इसका कोई काम नहीं है। तो करना क्या है, हम आपको बताए थे कि इस दोनों को इसको मल्टीपल करें तो 126 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे x और यहाँ पे x रहेगा। 14 नमा 126 हो गया, x और x स्क्वायर हो गया। अब क्या है, इस दोनों को मल्टीपल करने पर ये माइनस 126 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और इस दोनों को सॉल्व करें तो बीच का प्लस 5x आना चाहिए, बीच का प्लस 5x आना चाहिए। आपको बताया है कि इस एक्सप्रेशन को दो फैक्टर में, इसको जो दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे उसमें जो बड़ा फैक्टर होगा बड़े फैक्टर पे वही साइन होगा जो एक्सप्रेशन में लाना रहेगा। तो एक्सप्रेशन में क्या लाना है, प्लस 5x लाना जाए, मतलब सॉल्व करने पर प्लस 5x आ जाए। इसलिए इस दोनों के बड़े फैक्टर में वही साइन डालेंगे जो यहाँ लाना होगा। तो यहाँ प्लस 5x लाना है तो प्लस यहाँ रखेंगे। अब आपको पता है, हम बताए थे कि इसको मल्टीपल करने पे माइनस आना चाहिए, तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस देना होगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 14 नमा 126 एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं 21 एक्स स्क्वायर प्लस इस प्लस 5x को लिखने का तरीका ये हो गया। मतलब 14x आपके पास पॉजिटिव है, 9x नेगेटिव है, 14x में से 9x जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा, और 5x लाना भी है। तो क्या करते हैं, प्लस 14x हो गया, माइनस 9x हो गया और माइनस x हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस दोनों में से 7x को कॉमन अगर निकालते हैं तो क्या बचेगा, 3x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से अगर हम क्या करें, 3 कॉमन निकाल दें तो 3 यहाँ से भी निकल जाएगा 9 में से, और 6 में से भी 3 निकल जाएगा। मतलब मेरा 3 अगर यहाँ से निकाल देते हैं तो माइनस भी निकल गया। आपको पता है कि माइनस इससे पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, एक्सरसाइज 3A में ही इस चीज़ का चर्चा की है। जैसे ही आप माइनस निकालेंगे कॉमन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में साइन रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये 9 में से 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 3x और ये माइनस प्लस बच जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ 6 में से 3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा। आप इसको मल्टीपल करके देख लीजिए, यही आएगा 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस मतलब 9x, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 दूना 6। ठीक है, आप जो है ना हर स्टेप करने के बाद, हर स्टेप में से कॉमन निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि आपका सही हो रहा है या नहीं। तो क्या करते हैं, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 यहाँ से अगर कॉमन हम ले लें, 3x प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बचेगा, 7x माइनस 3, 7x माइनस 3। इस तरीके से मेरा आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को करते हैं। तो देखिए 33 मेरे पास है 24x स्क्वायर प्लस 12। मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल अगर हम करते हैं तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 24 और 12 को मल्टीपल करते हैं, मतलब 24 और 12 को करते हैं, 12 चौका 48 का 8 हो गया, हासिल 4 हो गया, 12 दूना 24 और 4 28 हो गया, 288 हो गया। अब हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, 144 हो गया, 2 से दिए तो कितना हो गया, 72 हो गया, 2 से दिए तो 36 हो गया, 2 से दिए तो 18 हो गया, 2 से दिए तो 9 हो गया, 3 से दिए तो 3 हो गया, 3 से दिए तो 1 हो गया। और इसी फैक्टर से मेरा जो है ना बीच का फैक्टर बनेगा। तो बनाते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, इसके साथ 2 दूना 4 3 12 क्या किए हैं, इसको इसके साथ, मतलब 24 और 12। आपको बताइए 24 और 12 अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं, 4 2 6 और 2 1 3, 36 ही पुरता है। ऐड करने पे 36, अगर घटा दे तो आपको पता ही 12 आ जाएगा। हम क्या बोले, जोड़े या घटाए तो बीच में माइनस 41x आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो है ना 24 और 12 का फैक्टर नहीं बन पा रहा है। थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं अब देखिए इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 3 तिहाई 9। मतलब क्या हो गया, एक फैक्टर 32 और एक फैक्टर 9 रहेगा। 32 और 9 को जोड़ अगर ऐड करते हैं तो 41 हो जाएगा। देखिए आपका 41 आ गया। मतलब मेरे पास ये हो गया कि इस दोनों को मल्टीपल किए, प्लस इंटू प्लस, तो क्या हो गया मेरे पास, क्या आया, मेरे पास आ गया प्लस 288 एक्स स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि इसको दो फैक्टर में तोड़ना है, और दोनों फैक्टर को अगर हम मल्टीपल करें तो मेरे पास ये आ जाना चाहिए, और इस दोनों को अगर सॉल्व करें तो बीच वाला माइनस 41x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आपको करके बताए हैं, एक फैक्टर 32 बना है और एक फैक्टर 9 बना है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 32 लिखते हैं और यहाँ पे 9 लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं। 32 नमा 288 हो जाएगा, x और x स्क्वायर हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये है कि मल्टीपल करें तो मेरे पास प्लस 288 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। हम आपको बताए हैं कि 32x और 9x इस तरीके से इस दोनों का जो दो फैक्टर आप बनाए रहेंगे, उसमें से जो बड़ा फैक्टर होगा, बड़े फैक्टर पे वही साइन रखेंगे जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जो बीच में आता है वो साइन। यानी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें, मतलब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, यानी इस दोनों को मल्टीपल करें तो ये आ जाए, और इसको सॉल्व करें मतलब ऐड करना पड़े या सब्सट्रैक्ट करना पड़े तो हमको -41x आना चाहिए। तो आप बताइए, हम बताए थे कि यहाँ पे इस दोनों के बड़े फैक्टर में वही साइन रखेंगे जो हमको लाना रहेगा। तो लाना क्या है, -41x, यानी माइनस साइन लाना है। तो माइनस साइन का यूज कहाँ करेंगे, तो इस दोनों में बड़े फैक्टर पे करेंगे। तो बड़ा फैक्टर यहाँ पे कर देंगे। अब बताइए, इसको मल्टीपल करें तो मेरा प्लस होना चाहिए, मतलब माइनस यहाँ पे है तो हमको माइनस यहाँ लेना पड़ेगा। तब तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 32 और 9 को मल्टीपल किए 288, एक्स और एक्स लिए एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम क्वेश्चन को बना देते हैं। 24x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 9x और प्लस 12। ठीक है, ये रफ वाला चीज़ है, इसको इधर ही रखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इधर और कर लेते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, 8 और x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 3x और प्लस यहाँ पे 4। 9 में से 3 कॉमन लेंगे 3x बचेगा। 12 है तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा। मल्टीपल करके भी देख लिए, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 तिहाई 9x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3x माइनस 4, सॉरी यहाँ से माइनस जैसे ही कॉमन है -3 कॉमन लिए तो प्लस 12 है ना, ये -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हो गया, 3x माइनस 4 कॉमन है तो क्या बचेगा, 8x माइनस 3, मतलब 8x माइनस 3 हो गया। अब जो मेरा आंसर हो गया 3x माइनस 4 और ये हो गया 8x माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल कीजिए। प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 8 को मल्टीपल करेंगे 24 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इससे अगर करते हैं, मतलब 3 8 24 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको दो फैक्टर में तोड़िए, दोनों फैक्टर को इस तरीके से ब्रेक कीजिए, दोनों फैक्टर को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि इस दोनों को अगर मल्टीपल करें तो 24 एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए, और दोनों को सॉल्व करें तो -14x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फैक्टर 12 लेते हैं, एक फैक्टर 2 लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं। अब दोनों को मल्टीपल करते हैं, 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम बोले हैं कि इस दोनों को सॉल्व करें तो -14x आना चाहिए। तो अब बताइए, एक्सप्रेशन के बीच में हमको कौन सा साइन लाना है, माइनस साइन लाना है। तो ये माइनस साइन कहाँ पे डालेंगे, जो फैक्टर तोड़े रहेंगे उसमें जो बड़ा वैल्यू होगा उस पर वही साइन डालेंगे जो एक्सप्रेशन में लाना रहेगा। तो माइनस लाना है तो माइनस डालेंगे बड़े वाले वैल्यू पे, यहाँ पे। अब बताइए, इसको और इसको मल्टीपल करें तो प्लस आना चाहिए, मतलब माइनस यहाँ पे है तो हमको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 12 दूना 24 एक्स और एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x, मतलब 3x स्क्वायर लिखे, इस 14x को लिखने का तरीका ये हो गया। ये फैक्टर एक्चुअली में जो है ना, जो आया, ये जो बना -12x माइनस 2x, मतलब इस 14x को हम ऐसे लिखना चाहते हैं, बस यही इसका है, दूसरा कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। तो -12x मतलब -14x को लिखने का तरीका ये है, -12x माइनस 2x और प्लस 8। ठीक है, ये रफ वाला चीज़ है। आप यहाँ से क्या करते हैं, 3x को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा मेरे पास x माइनस 4। आपको पता है 2 कॉमन लिए हैं, लेकिन मजबूरन में उसका साइन माइनस है, माइनस भी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर में साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2 बचेगा। मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2। ये मेरा आंसर हो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप जो है ना, सबसे पहले जो रफ में जो वर्क करते हैं, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, आपको मेनली इस चीज़ को समझना है। जैसे ये चीज़, ये रफ जो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है,
तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 को भी हम उसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करते हैं। प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 2 को 90 से अगर करते हैं, 2x स्क्वायर को 90 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, -180 एक्स स्क्वायर होगा। मतलब इस 180 को दो तरीके से मतलब 180 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं। दोनों फैक्टर को अगर सॉल्व करें, मल्टीपल करें तो ये आ जाए, दोनों को अगर सॉल्व करें मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने की आवश्यकता पड़े, जोड़ना पड़े, तो +3x आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप 180 एक्स स्क्वायर का दो फैक्टर तोड़ेंगे तो आपके पास एक फैक्टर 15x आएगा, और एक फैक्टर 15 आएगा, और एक फैक्टर आपके पास 12 आएगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब 15 12 ही है, 15 और 12 को मल्टीपल करेंगे 180 हो जाएगा, और x और x को अगर लगा देते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है कि इस दोनों को मल्टीपल करें तो -180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें तो +3x आना चाहिए। तो अब बताइए एक्सप्रेशन में हमको क्या लाना है, +3 लाना है, +3x लाना है, मतलब प्लस साइन लाना है। तो इस दोनों में जो बड़ा वैल्यू है उसमें प्लस डाल दीजिए। तो बड़ा वैल्यू मेरे पास क्या है, 15x है। 15x और 12x में 15x बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस रख देते हैं। अब बताइए इसको मल्टीपल करें तो -180 आना चाहिए, तो प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे हमको तो माइनस लेना पड़ेगा, तब तो होगा प्लस इंटू माइनस माइनस। 15 और 12 को करेंगे 180, और x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस 3x को लिखने का तरीका यही, आप इसको सॉल्व करके देखिए 3x ही आएगा। 15x आपके पास है, 12x चला गया, मतलब 3x बचा। मतलब इस 3x को लिखने का तरीका ये है। ठीक है, बेसिक इसका कुछ नहीं है, यही है कि 3x को लिखने का तरीका ये है। मतलब 3x को इस तरीके से एक्सपैंड कर दो, मतलब क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। मतलब हम यहाँ से क्या करते हैं, x ही कॉमन अगर होगा, यहाँ से कुछ तो होने वाला है नहीं, 2 है 15 है, x अगर कॉमन लेते हैं 2x प्लस 15 ही बचेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 6 कॉमन होगा, 6 दूना 12, 6 यहाँ से निकल देगा, पंडा छका 90। मतलब यहाँ से -6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस कॉमन हो गया, मतलब अंदर में ब्रैकेट के अंदर में साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और x बचेगा, मतलब -12x। ये 12x क्या था, नेगेटिव में था, तो आप देखिए 12x के जगह पे यानी क्या हो जाएगा, कॉमन निकलने के बाद अंदर में पॉजिटिव हो गया। ये -90 है तो माइनस निकलने के कारण ये प्लस हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बचेगा x माइनस 6 बचेगा। तो क्या हो गया, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, और ये एक हो गया x माइनस 6। इस तरीके से मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है रूट वाला। रूट वाले में बहुत सारे क्वेश्चन को भी हम करवाएं, इसे प्रीवियस वाले वीडियो में बहुत सारा रूट का क्वेश्चन किया गया, लेकिन आप वहाँ पे गौर से देखेंगे उसमें जो रूट था ना वह बीच में था, यहाँ पे रूट दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे रूट नहीं दिया हुआ। मतलब उससे भी ये बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा ये इजी है। जब बीच में आपको रूट नहीं मिले तो समझिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करते हैं, इसको अगर मल्टीपल करते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। √5 को 3√5 से करना है मल्टीपल, √5 को 3√5 से करना है। ठीक है, क्या हो गया, तो माइनस का माइनस हो गया, मतलब 3 हो गया। अब देखिए √5 एक ही रूट के अंदर में इस दोनों √5 को लिख देंगे, एक ही रूट के अंदर में इसको भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है -3 तो है, इस दो में से एक बाहर आएगा, मतलब मेरे पास 5 हो गया। फुल एक्सप्लेनेशन है रूट का क्वेश्चन, इसलिए इसको जो है फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, -15 हो गया, और उसके बाद मतलब इसको जब मल्टीपल किए √5 और 3√5 को, तो 15 आ गया, और x स्क्वायर आ गया, जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, √5 को 3√5 x स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब मेरे पास कितना हो गया, -15 x स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि इस 15 का फैक्टर तोड़ना है, मतलब इस 15 का फैक्टर तोड़िए, तो आपको पता है 15 का ऐसा फैक्टर तोड़िए कि सॉल्व करने पर 2x आ जाए, और मल्टीपल करे दोनों फैक्टर को, यानी ये फैक्टर को यहाँ पर के दोनों फैक्टर को मल्टीपल करे तो 15x स्क्वायर आ जाना चाहिए, और दोनों को सॉल्व करे तो +2x आना चाहिए। तो आपको पता है एक फैक्टर 5 लेना पड़ेगा, एक 3 लेना पड़ेगा।
क्योंकि 5 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 में 3 अगर जोड़ते हैं तो 8 आएगा, जो कि लाना नहीं है। अगर 5 में से 3 अगर घटा देते हैं तो 2 आ जाएगा, जो कि लाना है। क्लियर? मतलब यहाँ पे भी x दे दिए और यहाँ पे भी x दे दिए। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में देखिए बीच में क्या लाना है, +2x लाना है। तो इस बड़े वैल्यू में क्या करेंगे, प्लस डाल दीजिए। इस दोनों को मल्टीपल करें तो -15x² आना चाहिए, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस देना होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस इंटू माइनस, -5 × 15 x और x² बहुत ही सिंपल है। इसीलिए हम बोले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस रफ वर्क को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो क्या लिखें, √5x² प्लस इस 2x को लिखने का तरीका +5x - 3x, +5x - 3x -3√5। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ √5 है, यहाँ 5 है, मतलब √5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए इस दोनों में से हम क्या करते हैं, √5 और x को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा प्लस इस 5x को, मतलब इस 5 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 तो लिख सकते हैं। आपको पता है कि इस 5 को तो √5 × √5 ले सकते हैं, मतलब √5 कॉमन हो गया था, हट गया, तो अब क्या बचा हुआ है, √5 बचा हुआ है, मतलब √5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, √5 हो गया, माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो आपको पता है कि माइनस यहाँ से मेरा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 3 निकाल लेते हैं कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा, मतलब -3 निकल गया तो x क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। ये -3√5 है, माइनस कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा +√5। ठीक है, तो अब आपको क्या पता चला, x + √5 और x + √5 कॉमन हो जाएगा, मतलब x + √5 कॉमन अगर हो गया तो मेरे पास क्या बचा, √5x और माइनस ये 3 बचा, मतलब इसको हम कॉमन ले लिए तो मेरे पास बचा √5x - 3। अब इस चीज़ को लिख लेते हैं x + √5 और इसको लिखते हैं √5x - 3। इस तरीके से मेरा आंसर ये हो गया। नहीं कुछ नहीं था, हम आपको पहले ही बताए हैं, जब बीच में रूट वगैरह नहीं दिया रहे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है, और नॉर्मल क्वेश्चन के ही तरह इसका ट्रीट करेंगे। अब देखिए इसको मल्टीपल किए तो 15x² हो गया, यानी नॉर्मल जो क्वेश्चन मेरे पास फैक्टराइजेशन का था उसका मल्टीपल करते थे तो -180x² ही आता था, नॉर्मल फैक्टर इस तरीके से टूटता था। और यहाँ भी जो है ना मेरे पास नॉर्मल फैक्टर जो है ना इस तरीके से ही टूटा। ठीक है, तो बीच में अगर रूट का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, रूट वगैरह अगर बीच में नहीं लगाया तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है हम फास्ट बोलते होंगे जिसके कारण भी नहीं समझ में आता होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको भी हम बनाते हैं। चलिए रूट वाले को हम थोड़ा सा, रूट से रिलेटेड चीज़ को जो है ना थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बात को हम कर लेते हैं। अगर देखिए मतलब रूट वाले को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कुछ फार्मूला वगैरह के बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं। अगर आपके पास इस चीज़ को गौर से देख लेंगे, √a × √b है, आप इसको जो है ना एक ही रूट के अंदर में a × b लिख सकते हैं। पहला तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, एक्सपोनेंट वगैरह का फार्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस इसी का यूज होगा यहाँ पे और कुछ नहीं होगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 2√3 और 5√3 को मल्टीपल करना है, मतलब 2√3 × 5√3 को मल्टीपल करना है, और x² भी है तो लास्ट में हम x² यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हम क्या बोले, प्लस इंटू माइनस, इसलिए माइनस लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, रूट से जो बाहर है उसको तो नॉर्मली ही सॉल्व कर लीजिए, 2 × 5 = 10 हो गया। √3 और √3 मतलब √a और √b, मतलब अगर यहाँ पे भी 2 हो यहाँ पे भी 2 हो, मतलब आपको पता है कि रूट का क्वेश्चन है, मतलब देखिए यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब है एक ही रूट के अंदर में a × b लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक ही रूट के अंदर में 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 का 10 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, आपको पता है रूट का कंसेप्ट यही है कि इसमें जो है ना 2 छिपा हुआ, मतलब अंदर में 2 का पेयर लगेगा, वहाँ से एक बाहर निकलेगा, मतलब 2 3 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, आपको पता चल गया कि कितना हो गया, 10 और 3 को किए तो 30 हो गया। और आप देखिए यहाँ पे x² था तो यहाँ भी x² दे दीजिए, और
और यहाँ भी एक्स स्क्वायर दे दीजिए और इसको करते हैं 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब ये मेरा जो हो गया रफ वर्क हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको बताते हैं इसको, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस आया था इसलिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। मतलब हम इस दोनों को मल्टीपल किए, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया 2√3 एक्स स्क्वायर, 2√3 एक्स स्क्वायर हम लास्ट में लिखे हैं, को इंटू करना है -5√3 से, क्या करना है -5√3 से कर दिए, ठीक है, मतलब 5√3 से मल्टीपल कर दिए। इस तरीके से अगर इसको हम सॉल्व किए तो मेरा 30 एक्स स्क्वायर आ गया है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए इस 30 एक्स स्क्वायर दो फैक्टर में ब्रेक करना है हमको, तो हम क्या करते हैं एक फैक्टर 6 ले लेते हैं, एक फैक्टर 5 ले लेते हैं, क्योंकि 6 और 5 को मल्टीपल करेंगे 30 हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 लाना भी है 1x। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x देते हैं और यहाँ पे x देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में हमको क्या लाना है +x लाना है, तो बड़े वाले फैक्टर पे प्लस देंगे और आपको पता है कि इसको मल्टीपल करें तो मेरा -30 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो प्लस यहाँ पे है तो हमको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, 6 पंचे 30 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, x और x स्क्वायर हो गया, 6x में से 5x गया तो मेरे पास 1x बच गया, जो कि 1x लाना था। मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस इस x को लिखने का तरीका है 6x और -5x -5√3, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 2√3 को कॉमन ले लेते हैं क्या करते हैं 2√3 को कॉमन लेते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2√3 x को कॉमन लेते हैं, क्या लिया 2√3 x को कॉमन अगर ले लेते हैं मेरे पास बचेगा x और प्लस, आप देखिए 6 2√3 कॉमन, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है मतलब 6 में से भी 2√3 कॉमन लेना है, मतलब आप क्या कर दीजिए 6 में 2√3 से डिवाइड कर दीजिए, तो √3 यहाँ पे है तो हम क्या करते हैं √3 से सेम से रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज मतलब यहाँ से रूट को ख़त्म करते हैं, इसलिए सेम रूट है तो √3 है तो √3 से ही मल्टीपल करते हैं, तो ऊपर भी क्या होगा √3 होगा। इस चीज़ को हम किए तो क्या हो गया 6√3 हो गया, मेरे पास 2 हो गया, √3 इंटू √3, तो एक ही रूट के अंदर में आपको पता है कि 3 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब इसको एक स्टेप और इधर जाते हैं तो क्या हो गया 6√3 और नीचे 2 है और मेरे पास क्या आ गया √3 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 3 जा 6 कट जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा √3 बच जाएगा। मतलब 2√3 जैसे ही कॉमन लिए तो इस 6 में से 2√3 निकल गया, मतलब 6 में आप 2√3 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज करने के बाद मेरे पास √3 बचता है, इसका मतलब यहाँ पे √3 ही बचेगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो आपको पता है 5 यहाँ भी है यहाँ भी, तो -5 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास बचेगा x, जैसे ब्रैकेट आ गया अंदर में साइन क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं x प्लस √3 को कॉमन ले लेते हैं, मतलब x प्लस √3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या हो गया 2√3x -5, ठीक है। इसको हटा करके डायरेक्ट ये साइन भी दे ही दीजिए क्योंकि नीचे जगह नहीं बच रहा है, ठीक है, वीडियो में नहीं दिख पाएगा। इस तरीके से मेरा आंसर ये हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो है सबसे पहले रूट का मल्टीपल आना चाहिए। आपको हम बता दिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं, √a इंटू √b रहेगा तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको और इसको मल्टीपल करना, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 2√3 को 5√3 से मल्टीपल किए, 2√3 इंटू 5√3 लिख दिए, एक्स स्क्वायर लास्ट में लिख दिए। अब देखिए रूट के जो बाहर है मतलब 2 है और रूट के बाहर 5 है, तो 2 और 5 को मल्टीपल किए तो 10 हो गया, ये माइनस यहाँ पे है, √3 है, मतलब क्या कि एक ही रूट के अंदर में दोनों 3 को लिख दिया, 3 इंटू 3, आपको पता है कि इस रूट में यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, मतलब 2 का पेयर लगता है, 2 का पेयर लगना मतलब 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, 10 पहले से था और इसमें से 1 3 बाहर आ गया और माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे लिख दिया, मतलब -10 इंटू 3
और यहाँ पर का एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अगर इसको मल्टीपल किए -30x² हो गया। मतलब ये हो गया फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल किए तो -30x² हो गया। इसको दो फैक्टर में तोड़े 6x और 5x, इसको मल्टीपल किए तो -30x² हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 5 30 x² 6x में से 5x गया तो मेरा बीच में 1x आ गया। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाए हैं और आप इस प्रोसेस को देखिए, समझिए। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है कंसेप्ट में तो आप हमें कमेंट में करके बताइए, तो उसका फिर सॉल्यूशन हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन में किस तरह का प्रॉब्लम है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 38 है। इसको उसी तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गया मेरे पास, प्लस हो गया, 7 दूना 14 हो गया, और x² का x² हो गया। इसके दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि मल्टीपल करने पे 14 आ जाए, और अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़े तो बीच का यानी +2√14x आ जाए। तो बड़ा ही सिंपल है। इस 14 को हम क्या लिख देते हैं, √14 लिख देते हैं, और इसको भी √14 लिख देते हैं। अगर इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो अभी आप सीखे हैं √a इंटू √b, मतलब √14 इंटू √14 है। तो क्या करेंगे, एक ही रूट, क्या √a इंटू √b का फॉर्मूला होता है √ab, मतलब हम क्या लिखेंगे, इसी रूट के अंदर में क्या लिखेंगे, 14 इंटू 14 लिखेंगे, मतलब 2 14 में से 1 14, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, 2 14 में से 1 14 बाहर आ जाएगा, मतलब 14 हो गया। मतलब इस दोनों को मल्टीपल किए तो 14 आ गया। अगर हम यहाँ पे x लिख दें, यहाँ पे भी x लिख दें तो क्या हो जाएगा, x और x मिलकर x² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे भी प्लस लगा देते हैं तो क्या हो गया, 1√14x अब प्लस 1√14x। अगर ऐड कीजिएगा तो आपके पास 2√14x आएगा, और देखिए बीच में आपके पास 2√14x आ भी गया, और इस दोनों को मल्टीपल करते हैं तो आपके पास 14x² आ गया। मतलब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं किस तरीके से, तो 7x² प्लस 2√14x को लिख सकते हैं √14x प्लस √14x और +2। ये रफ वाली पार्ट है। हाँ, आप यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ से क्या करते हैं, 7x को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस इस √14 को तो लिख सकते हैं ऐसे ना, √7 इंटू √2। ठीक है, तो अब बताइए, नहीं √7 7x कॉमन नहीं हो पाएगा। यहाँ से 7x आप कॉमन नहीं लेंगे, 7x कॉमन लेने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप क्या करें, √7 कॉमन ले लीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से √7 कॉमन ले लेते हैं, √7 और x कॉमन ले लें। इस 7 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, √7 इंटू √7, क्योंकि इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या √7 इंटू 7 रहेगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब 7x² को √7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो √7x कॉमन ले लिए, मतलब एक हट गया तो क्या बचेगा, √7 बच गया, और यहाँ पे x बच गया, प्लस इस √14x को क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √2। तो √7 तो यहाँ से भी कॉमन है, हट गया तो क्या बचा मेरे पास, √2 बचा, प्लस अब बताइए यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं। तो √2 जैसे ही कॉमन लेंगे, यानी इस √14 को क्या लिखेंगे, √7 इंटू √2 लिख सकते हैं। जैसे √2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास √2 हट जाएगा तो क्या बचेगा, √7x बचेगा, प्लस इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 तो लिख सकते हैं ना, मतलब √2 कॉमन हो चुका है तो मेरे पास क्या बचेगा, √2 बचा हुआ है। आपको पता हो गया कि इस √7x प्लस √7x प्लस √2 बच गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, √7x प्लस √2 को कॉमन ले लेते हैं, √7x प्लस √2 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो मेरे पास बचेगा √7x प्लस √2, मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा √7x प्लस √2, और ये हो जाएगा √7x प्लस √2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 39 है। तो 39 भी बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल कर लिए, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। 6 और 5 को मल्टीपल करेंगे 30 हो जाएगा, √3 और √3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक ही में 3 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 30। इस दोनों में से 1 3 बाहर निकलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और प्लस 90 मतलब 6 √3 को 5 √3 से किए
तो 6×5 = 30 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, मतलब 30×3 = 90 हो गया, और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया। इसको दो फैक्टर में तोड़ते हैं, दोनों फैक्टर को मल्टीपल करें तो 90x² हो जाए, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़े तो -47x आ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक 45 लिखते हैं और एक 2 लिखते हैं। 45 दूना 90 और 45 से 2 47। मेरा फैक्टर कहीं ना कहीं सही है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बताए थे एक्सप्रेशन में देखना है, एक्सप्रेशन में कौन साइन लाना है, तो एक्सप्रेशन में माइनस साइन लाना है, तो बड़े वाले फैक्टर पे माइनस रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि इस दोनों को मल्टीपल करें तो 90x² आना चाहिए, मतलब प्लस 90x²। तो आपके पास यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तब तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 45 दूना 90 हो जाएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x और यहाँ पे भी x। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है ना पूरा रफ का पार्ट हो गया। इसको लिखते हैं 6√3x² माइनस 47x को लिखने का तरीका ये है, -45x माइनस 2x और प्लस 5√3। हम उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेने की बात है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3√3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3√3 अगर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से √3 यहाँ से भी निकल जाएगा, √3 यहाँ से भी निकल जाएगा, और 3 भी निकल जाएगा, मतलब 3√3x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3√3 कॉमन हुआ, मतलब क्या कर सकते हैं आप, 6√3 में 3√3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 दूना 6 हो गया, √3 से √3 कहते हैं, मतलब आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा और x बचेगा माइनस। अब सोचिए कि इस 45 में से कैसे निकलेगा, मतलब कितना कॉमन लिए, 3√3 लिए हैं, तो क्या कीजिए आप 45 में 3√3 से डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है कि √3 यहाँ पे है, तो √3 यहाँ भी मल्टीपल कर दीजिए और √3 यहाँ भी कर दीजिए। आगे इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, 45√3, नीचे क्या हो गया, ये 3 हो गया, और √3 और √3 को मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तिहाई 9 × 45, क्या आ गया 5√3, मतलब अंदर में आ गया मेरे पास 5√3। और आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, हम क्या करते हैं 1 कॉमन अगर ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा -5√3। अब क्या करेंगे, 2x - 5√3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करेंगे 2x - 5√3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 3√3x, और ये बचेगा -1। ठीक है, ये मेरा जो है ना रफ वाला पार्ट है, ये जो है मेरा रफ वाला पार्ट है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 38 का है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x - 5√3, 2x - 5√3, और इसको लिख सकते हैं 3√3x - 1, 3√3x - 1, ये आंसर है। थोड़ा सा रूट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ तो है, तो आप इसको गौर से देखिए, और जिस चीज़ों को हम बताते हैं, मतलब जिस टेक्निक को बताते हैं, आप इसको बनाने से पहले इस टेक्निक को अडॉप्ट कीजिए कि ये आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में आया, इसका मतलब मैथमेटिक्स आप सीख रहे हैं और मैथमेटिक्स बन भी जाएगा। आपको जो यहाँ पे रफ वाला जो वर्क करते हैं, आप इस वर्क पे भी ध्यान दीजिए। अगर इस चीज़ों को आप सीख रहे हैं, मतलब ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ से कॉमन कैसे निकाल लेते हैं। तो आप देखिए √3 तो निकल सकता है, मतलब 3 इस 45 में तो 3 है, मतलब रूट निकल सकता है √3। आप सिर्फ इतना ही देखिए, 3 यहाँ पे है तो क्या 45 में 3 है, तो है 15 या 45, 3 है, मतलब आप 3 यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद इस 6 में देखिए तो क्या है, 3 और 2 है, मतलब आप देखिए तो क्या 15 या 45 हम निकाल लिए, 15 और 3 निकाल लिए, तो 3 तो हम निकाल लिए थे। क्या ये जो 15 बचा हुआ है उसमें भी 3 इन्वॉल्व है कि नहीं, तो आपको पता है 3 × 5 इसमें इन्वॉल्व है, मतलब 3 यानी 3 और कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 3 भी निकलेगा तो इस 6 में से भी 3 निकाल लेंगे। तो इस इन्वॉल्वमेंट को समझ सकते हैं। दूसरी बात, 3√3 को अगर कॉमन निकाल लिए तो इसका मतलब है कि 3√3 से डिवाइड दे रहे हैं। 6√3 में 3√3 से डिवाइड दीजिएगा, 6√3 में 3√3 से, तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तो 2x आ गया।
अब फिर आप सोचेंगे कि सर 45x में क्या बचेगा जब हम ये कॉमन ले लेंगे, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 45 में 3√3 से डिवाइड कर दीजिए। 45 में 3√3 से डिवाइड कर दिए, नीचे से √3 को हटा देना है, मतलब एक √3 से फिर मल्टीपल कर दीजिए, तो ऊपर भी √3 से मल्टीपल करना होगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 45√3 हो जाएगा। नीचे ये 3 यहाँ पे है और इस दोनों का एक 3 यहाँ पे, इसको सॉल्व किए तो मेरे पास आ गया 5√3। क्या आ गया, 5√3 आ गया। तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे 5√3 लिख दिए। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन 39 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो आज का जो है ना ये क्वेश्चन नंबर लास्ट हुआ 40 नंबर। चलिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का सबसे वही सिंपल तरीका है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल कीजिए। तो 5 और 3 को मल्टीपल करते हैं तो 15 हो गया, और √5 और √5 को मल्टीपल करेंगे तो डबल √5, मतलब ऐसे हो जाएगा √5 इंटू √5, तो यहाँ से एक ही निकल के आएगा 5, मतलब 5 हो गया। और x² है तो x² हो गया, मतलब 75x² होगा। उसका 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, दोनों पार्ट को मल्टीपल करें तो ये आ जाना चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें तो 20x आ जाना चाहिए। मतलब एक 15 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं। 15 × 5 = 75 हो गया, x और x हो गया। दोनों को ऐड करके देखते हैं तो देखिए 15x और 5x मिलकर के 20x हो गया। मतलब क्या है, इस 20x को लिखने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो लिखते हैं 5√5x² प्लस 20x को लिखते हैं 15x और प्लस 5x प्लस 3√5, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से क्या करते हैं, √5 को हम कॉमन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, √5 और x को कॉमन ले लेते हैं। √5 और x को कॉमन लेते हैं, 5 और x बचेगा, प्लस अब बात आती है कि 15 में क्या बचेगा, तो जो कॉमन लिए है ना उससे इसमें डिवाइड कर दिए, जो आंसर आएगा वही यहाँ लिख दीजिए। मतलब 15 में √5 कॉमन लिए हैं तो √5 से डिवाइड कर दीजिए, √5 से रेशनलाइज कीजिए, मतलब फिर से √5 से यहाँ पे मल्टीपल कीजिए, तो यहाँ भी √5 से मल्टीपल करना होगा। मतलब ऊपर में क्या हो गया, 15√5 हो गया, और नीचे में क्या बचेगा, 5 बचेगा। इससे इसको काटिए तो 3 हो जाएगा, मतलब 3√5 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3√5 बचेगा। प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से कुछ नहीं कॉमन निकलेगा, +1 ले लीजिए, तो 5x प्लस 3√5 हो गया। मतलब यहाँ से ये और ये कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3√5, और यहाँ पे बचेगा √5x, मतलब ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, मतलब 5x प्लस 3√5 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, √5x प्लस 1, √5x प्लस 1। और इस ब्रैकेट को भी छोटा वाला ब्रैकेट दे दीजिए, जगह थोड़ा सा कमी है, ये वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। और ये मेरा रफ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से रूट का ही कंसेप्ट दिया गया है। अगर मेरे कंसेप्ट में किसी भी तरह का आपको परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से 30 से लेकर के 40 तक लेकर, मतलब 31 से लेकर 40 तक लेकर क्वेश्चन कराया गया है। 31 से 40 तक लेकर क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके का परेशानी हुआ होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, और उसके बारे में फीडबैक आप हमको बताइए, तो हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम है, मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में करते रहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।